हरे कृष्ण। यूट्यूब चैनल सरल धर्म पर आपका फिर स्वागत है। योगेश स्वामी आपके सामने फिर हाजिर है। कई बार आपको कथा सुनाई शिवलिंग हनुमंतीश्वर की। ये कथा थी स्कंद पुराण से। आज फिर इसी लिंग के बारे में कथा सुनाएंगे। ये कथा थोड़ी दूसरी है, थोड़ी सी भिन्नता है इसमें। अब क्या कथा है आनंद रामायण के सार कांड से। पहली कथा में राम और हनुमान की एकत्व के बारे में था। इस कथा में थोड़ा हनुमान जी को गर्व हो गया था, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और उसके पश्चात हम आपको अजामिल का आख्यान सुनाएंगे। ये भागवत से है, छठे स्कंद में है और इसमें हमें आपको प्रिंसिपल बताएंगे, आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स बताएंगे। क्या है आध्यात्मिक अजामिल के। आपने सप्ताजी में सुनते होंगे अजामिल के आख्यान बहुत छोटा सुनाते हैं, हम थोड़ा उसको बड़ा करके सुनाएंगे और पूरा सुनाएंगे। इसका प्रिंसिपल ये है कि भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता। एक दफ़ा भगवान ने जिसका ठेका ले लिया, जो भक्ति करने लग गया, फिर वो चाहे भक्ति से दूर हो जाए, कोई पाप कर दे, तो भी भगवान उसको बीच में आके संभाल लेते हैं। दूसरा, कुसंग का फल बहुत खराब होता है, कुसंग से बड़े बड़ों का पतन हो जाता है। और तीसरा है नाभाभास पर। नाम और नाभाभास में क्या फ़र्क है ये भी आपको समझाएंगे। तो पहले हम सुनते हैं हनुमंतीश्वर की कथा आनंद रामायण से। अब की बार पहली बार तो हनुमान जी शिवलिंग लेने कहाँ गए थे? कैलाश पर। अब के गए हैं एक काशी गए शिवलिंग लेने। पीछे से वही कथा हुई, मुहूर्त निकल रहा था तो बालू का शिवलिंग बना दिया गया और स्थापित कर दिया गया। हनुमान जी 2 शिवलिंग लेके आए। इनको पता लग गया कि इनके आए बगैर ही शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। ये थोड़े नाराज हुए, खिन्न हुए, तो गुस्से में पांव धरती पे पटके, जहाँ इन्होंने पांव पटके धरती में गड्ढा हो गया। इतना गुस्सा है इनको। ये राम जी से बोले, महाराज मैं आ रहा था, मेरा इंतजार कर लेते। राम जी ने कहा, हनुमान कोई बात नहीं, इस लिंग को तुम हटा दो, तुम्हारे बाद दोबारा लाए हुए लिंगों को स्थापित कर देंगे। हनुमान जी ने पूरी कोशिश करी पूंछ लपेट करके लिंग को हिलाने की, लेकिन राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वज्र समान था, हिला नहीं इनसे। पूंछ से इन्होंने पकड़ के फिर खींचा, बहुत जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि इनकी पूंछ टूट गई, दूर जाके गिर गए और बेहोश हो गए। सब वानर लोग हंसने लगे, भालू हंसने लग गए, ये बेहोश पड़े थे। राम जी ने इनको होश दिलाया और कहा, हनुमान तुम्हें गर्व हो गया था, इसलिए तुम्हारे लाए हुए लिंग की पूजा नहीं होगी, ये यहीं रहेंगे और तुम भी यहीं रहना, धरती पर ही प्रायश्चित करने। और फिर आगे कभी आकर के मैं राम ही इस लिंग की स्थापना करूंगा। ये हुई कहानी गर्व की। पहले वाली कहानी थी भक्ति की, राम और हनुमान की एकता की, ये गर्व की। हनुमान जी को बेचारों को क्या गर्व हुआ ये तो बताया नहीं इसमें, पर हम मान विचार कर सकते हैं इनको या तो शक्ति का गर्व हुआ होगा या ये हुआ होगा कि राम जी की सेवा मेरे से ज़्यादा करने वाला कोई नहीं है। जो भी बात हो, इनका ये गर्व चूर कर दिया गया राम जी द्वारा। अब हम आपको कथा सुनाएंगे अजामिल की। यूपी में एक शहर है कानपको, जो उसका नाम है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था, सदाचारी था, भगवान की सेवा पूजा करता था, संध्या करता था, यज्ञ करता था, हवन करता था। ऐसे ही इसके पिताजी भी अच्छे थे, ब्राह्मण आदमी थे, नाम था इसका शहर में। एक दफ़ा शाम के वक्त यह अपने पिताजी के लिए हवन के लिए संविदा आप जानते हैं क्या होता है? हवन में जो सामग्री ईंधन के रूप में काम में आती है, विशेष सामग्री होती है, विशेष पेड़ों की होती है, विशेष जड़ी बूटी होती है। वो इकट्ठी करने जंगल में गया था। तो जंगल में क्या देखता है ये घूमते घूमते कि एक स्त्री पुरुष का जोड़ा नग्न अवस्था में है। ये उसने देख लिया। देखने से इसके मन में विकार आ गया, दिमाग खराब हो गया, घर आया बिगड़ गया। कहाँ सदाचारी था, अब उसकी थोड़ी देर की कुसंग से थोड़ा इसका दिमाग बिगड़ गया। ये वैश्याओं के पास जाने लग गया। धीरे धीरे वैश्या को घर में ले आया। पिता की सुनता नहीं था, माता की सुनता नहीं था, पत्नी की सुनता नहीं था। वैश्या को घर में ले आया, पतिव्रता स्त्री को निकाल दिया, बाहर कर दिया। और माता पिता का भी कोई सेवा नहीं करता था, बेचारे वो भी बिना खाने पीने के रहते थे। अब ये ब्राह्मण तो रहा नहीं, किसी कर्म हो गए खराब, तो रोजी रोटी कहाँ से चले? तो आप भाई साहब बन गए चोर, डकैत। चोरी डकैती से, लूटपाट से ये अपनी जीवन निर्वाह करने लगे, अपना
और उसका वैश्या का। वैश्या से इन्होंने शादी कर ली, घर में रख लिया। कई पुत्र हुए इनके। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। समय किसके साथ लिए रुकता है, धीरे धीरे इनका भी काल आया, समय समाप्त हुआ, मृत्यु का समय आया। इन्होंने देखा 3 यमदूत इनको लेने आए। अब मैं 3 कह रहा हूँ, साधन से जीव को लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। तो ये बड़ा पापी था शायद, इसलिए 3 यमदूत इसको लेने आए। यमदूतों को देख के ये डर गया। उनके पास यमपास भी था। ये चिल्लाया, अपने बेटे को पुकारा डर के मारे, नारायण। इसने पुकारा तो अपने बेटे को, लेकिन नारायण नाम सुना नारायण के पार्षदों ने, वो आ गए और उन्होंने इसको यमदूतों से बचा लिया, मार के भगा दिया यमदूतों को, उससे बचा लिया। यमदूतों ने कहा भाई हमारी क्या गलती है, हम तो अपना काम कर रहे थे, ये पापी था इसलिए हम इसको लेने आए थे। तो नारायण दूतों ने कहा आप उसको पापी नहीं कह सकते, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। अब हम आगे बात बताएंगे आपको, धर्म क्या है। विष्णुदूत और यमदूतों में धर्म के बारे में वाद विवाद हुआ, चर्चा हुई। वो चर्चा इस कहानी का मर्म है, वो आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप जान लीजिए, नाम में बहुत पावर होती है। नाम और नामाभास का आगे आपको फर्क बताया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।